Hello, good morning all of you. आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी को. So I welcome to all in this channel, that is Garis Sala. Myself Dr. Anuj Kumar and welcome to all in this channel. So start करते हैं. This is my next session. ये मेरा नया सेशन है और मैं यहाँ फिर ब्लैक बुक्स की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं. और ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स का लेवल आप सब लोग देख ही लिए होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं ब्लैक बुक में और बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए ये आपको पढ़ना है. राइट, पढ़ना बस उतना ही कर लीजिए जितना मैं कराता जाता हूँ, उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है. ठीक है, मैं अभ्याकस भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड भी टॉपिक का दे रहा हूँ, ब्लैक भी सॉल्व कर रहा हूँ. दैट बस एनी वे I want you as a selected candidate. राइट, मैं एज selected candidate आपको देखना चाहता हूँ. राइट, इसलिए आपको मेहनत करनी है जैसा मैं कर रहा हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए. डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू हैव डिजायर्ड फॉर दैट. राइट, जो भी आपने अभी इच्छा की होगी वो आपको जरूर मिलेगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस क्लास. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. Keep supporting us so that we can sustain this initiative what I have taken for all of you. Now, first problem मैं solve करने जा रहा हूँ. The minimum value of the minimum value of f of x comma y. f of x comma y ये स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y when x y are when x and y are subjected to the restrictions y comma y less than equal to 1 greater than equal to 1 is क्या मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की अंडर दिस कंडीशंस. राइट, सो पहला ऑप्शन आपका पास है, गिवन है -1, बी ऑप्शन इज -2, सी ऑप्शन इज -3 and D option is minus. ये ऑप्शन है. The minimum value of this function, right? The minimum value of f of x comma y is equal to x square minus 4x plus y square plus 6y. Yes, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. किस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है? Let me check the recording. Yes, that is going on. Okay, so आपके पास रेफरेंस दिया है फंक्शन f of x comma y is equal to x square minus 4x plus y square plus 6y, ये दिया. ठीक है, और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन अंडर द रिस्ट्रिक्शंस. रिस्ट्रिक्शन कौन से हैं कि जो x लेना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 पे लेना, और y लेना है वो भी लेना है इसी रेंज. राइट,
अगर हम इसको एक्स वाई को प्लॉट करें तो ये बनेगा, पता है कैसे? ये बनेगा, इसका स्क्वायर के अंदर लेना है। क्या लेना है? ये एक्स वाई स्क्वायर के अंदर लेना है ना? सो देखो यहाँ y ये है कितना, y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, x इक्वल टू 1, राइट, और ये x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू, है ना? सो आपको x y इस स्क्वायर के अंदर लेनी है, और इस बाउंड्री पे भी हो सकते हैं, तो इक्वल लगा है, ठीक है? एक्स वाई यहाँ लेकर मिनिमम वैल्यू। अब हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री के पॉइंट पे ही मिलता है, याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है? बाउंड्री के पॉइंट पे मिलता है, ठीक है? सो ये 4 पॉइंट देख लीजिए, 1,1 है, 1,0 है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये 1,1 आएगा, ये पॉइंट होगा, ये 1,0 जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये 0,0 है, और ये पॉइंट है वो 0,1, ठीक है? चलते हैं। सो सबसे पहले हमेशा देखना, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। तो बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। सो सबसे पहले एक्स बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना, -4, -4 का हाफ करो कितना आएगा, -2। सो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 4 को ऐड कर दो, ठीक है? प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और y का ऑप्शन कितना, 6, 6 का हाफ करो कितना आएगा, 3। सो 3 का स्क्वायर कर दो और 3 को माइनस, 3 का इसका मतलब 9, 9 को प्लस 9 को माइनस। सो यहाँ पे कर दो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, इतना लिख लो, इतना, ये क्या लिखा है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 होल स्क्वायर, और फिर इतना कर दो, कितना आएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर, -9 -4 कितना आएगा, 13। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर -13, ये आ गया, ठीक है? अब इसको हमने क्या बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा बाउंड्री के पॉइंट में मिलती है, ठीक है? तो 4 कॉर्नर हम पहले चेक कर लेते हैं। 4 कॉर्नर पे देखिएगा, हमारे पास दिया है 0,0 है पॉइंट, और 0,1 है, 1,0 और 1,1, ठीक है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें जो स्क्वायर वाला होता है, ये पोर्शन, इसको क्या करना है, मिनिमम करना होता है, मतलब मिनिमम जितना हो सके उतना करना होता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो टर्म होता है स्क्वायर वाला, तो उसको मिनिमम करना होता है, ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए। सो अब बताइए, अगर हम पहला पॉइंट 0,0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 9 आएगा, राइट, एफ ऑफ 0,0 कितना आएगा, 4 प्लस 9 -13, कितना आया, 0, ठीक है? और एफ ऑफ 0,1 कितना आया, एफ ऑफ 0, देखो यहाँ 4 आया 9, हमें क्या होना, मिनिमम बनाना है, ये तो मैक्सिमम हो जाएंगे, तो कैसे, 0 को तो माइनस फिर 4 आएगा, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 16 आ गया, -13 किया कितना आया,
अब 1,0 रखो, सो आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट 1 प्लस 0 फ्रॉम 9 माइनस 13 9 के 10 माइनस 3 आया। फिर एफ ऑफ 1,1 करो, कितना आएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 16 माइनस 13 कितना आया 4। सबसे मिनिमम क्या है -3 है, बस आंसर हो गया -3। सो हमेशा क्या रखना, मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू मिलती है वो बाउंड्री पे पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है, जो मैंने बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने दिखाया है वैसे दिखेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, अच्छा सा एक है। लेट x1, x2 let x1, x2 be the real roots of the equation, be the real roots of the equation, that is x square minus k minus 2x plus within bracket k square plus 3k plus 5 equal to 0. Then the maximum value of maximum value of x1 square plus x2 square is 19, 18, 50 upon 9. A, B, C, 50 upon 9. एंड डी ऑप्शन है आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस। ये है आपके पास, ठीक है। रियल रूट्स दिए हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालना, तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक स्क्वायर गिवन है माइनस के माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 टाइम एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, सो इसकी रूट्स क्या है, रियल रूट्स हैं इसके x1 इसके, ठीक है, रियल रूट्स है।
अब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x1 प्लस x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की। सबसे पहले हमें x1 x2 चाहिए, ठीक है। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होगा क्या, ये निकालना होगा। तो मैंने बताया था, ये कई बता चुका हूँ, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 माइनस, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ ये सम ऑफ रूट्स लिखा है, x1 टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है, निकालिए। तो सम ऑफ रूट x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस बी अपॉन है माइनस के अपॉन 2 माइनस बी अपॉन है, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 आ गया, तो कितना आ गया, के माइनस 2। ये क्या है, x1 प्लस x2। अब x1 इंटू x2 क्या है, सी अपॉन दैट इज के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5 अपॉन 1। सो आया के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 5। डियर स्टूडेंट, नाइट हो गई है, नींद आ रही है, ओके। कोई बात नहीं, कर सकते हैं आपके लिए इतना काम। ओके, सो ये आ गया। अब आपको निकाल लीजिए। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, मतलब के माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 इंटू x2 दैट इज के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 माइनस 4k माइनस 6k माइनस 10, ठीक है। ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया हो। ओके, माइनस के माइनस कॉमन ले लो तो बनेगा के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 6, राइट। अब हम इसको परफेक्ट सम, क्या बोला हमने, परफेक्ट सम होना बहुत आसान होता है। सो के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 6। अब देखो के का कोफिशिएंट कितना है, के का गुणांक 10 है, 10 का आधा करो 5, 5 का स्क्वायर करो 25। सो 25 आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कीजिए और 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। सो ये दो टर्म्स और ये क्या बना देगा, माइनस के प्लस 5 स्क्वायर, 6 माइनस 25 माइनस का 9। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आएगा 19 माइनस के अपॉन 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ये जो स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है बताओ जरा, स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो सकती है 0। स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है 0, तो इसको कर देंगे 0। सो मैक्सिमम ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कितना आएगा, 19।
ये आएगा, सो आंसर आएगा 90। ये इज करेक्ट। इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो मैंने दो प्रॉब्लम बताई थी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूर आना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वालिटी क्वेश्चन देगा समीकरण की, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिक्वायरमेंट हो, देन ऑलवेज यू शुड ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन क्वालिटी क्वेश्चन इनटू परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो आपको ऐसा करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम जो होगा वो सिंपल हो जाएगा। जब सिंपल हो जाएगा तो आराम से उसे सॉल्व कर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको खुद विजुलाइज हो जाएगी, खुद देख सकते हैं कि मिनिमम है मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम। Sorry dear students, I think man. Three number. If one of the roots of the equation, if one of the roots, if one of the roots of the equation of the equation 2x square minus 6x plus k is equal to is alpha plus 5 iota, then the value of alpha and k are, then the value of alpha and k are, first option A, alpha equal to 3 and k is equal to 8. B ऑप्शन है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड k इज इक्वल टू 70. C ऑप्शन इज अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -17. D ऑप्शन क्या है, अल्फा इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 70. ये वैल्यू गिवन है इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अल्फा प्लस 5y देन द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। देखो जनाब, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये अल्फा रियल है, राइट, के रियल होगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो रियल भी होगा, ठीक है। सो मैंने इसका रूट लिया अल्फा प्लस 5 आया, तो दूसरा रूट मैंने बताया क्या कॉन्जुगेट में होगा, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं, जब रूट्स हमारे क्या होते हैं, रूट्स हमारे क्या होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अगर एक p प्लस आई क्यू होगा, मतलब p प्लस आयोटा क्यू होगा, तो दूसरा रूट सेकेंड रूट मस्ट बी p माइनस आयोटा क्यू होगा, मस्ट बी, राइट। p माइनस आयोटा क्यू मस्ट बी होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास यहां पर बचा है ये 2 रूट्स अल्फा प्लस 5/2 अल्फा माइनस 5/2, राइट ये। सो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है k की वैल्यू जब ही आएगी यहां से जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, राइट, ओके। सो हम पहले निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, एस क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 5/2, दोनों रूट्स का सम मैं निकाल रहा हूं अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है,
6/2 दैट इज 3 -6/2 राइट। ये होता है, ये होते प्लस, ये होता माइनस, ये होता माइनस। जब माइनस अलग से ऐसे आएगा, ये आएगा तो प्लस कर, तो 6/2 दैट इज 3 आएगा राइट। अब इसको जब एस अब सॉल्व करोगे सम ऑफ रूट्स में, सो 2 अल्फा आएगा राइट, अपॉन 2 आएगा, और ये 2 अल्फा आएगा और प्लस 5 आयोटा और -5 आयोटा। हमने 2 एलसीएम ले लिया है, 3 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अल्फा अपॉन 2 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 3। सो एक वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल टू 3। अब देखो अल्फा इक्वल टू 3 कहाँ कहाँ है, ये बी गया, सी गया राइट। सो आपको ए और डी में कोई एक आंसर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाइए कैपिटल P, तभी के आएगा। तो अल्फा प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 इनटू अल्फा माइनस 5 आयोटा अपॉन 2, ये आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा दो रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन एस, सी देखो बेटा यहाँ प्लस आता है, सो के अपॉन 1 दैट इज के। आप सॉल्व करिए, अल्फा कितना है 3, सो 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया के। नाउ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 आ गया, 25 आ गया राइट, अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू 2 ओके। सो अब 25 प्लस 9 कितना होगा 34 अपॉन 2 इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू कितना आएगा 17, अल्फा इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 17। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने दे दिया आपको, यही ऑप्शन करेक्ट है आपका। और देखिए मैंने आपके सामने जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया और प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि क्या जो गिवन है उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या नहीं गिवन है तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे। यू हैव बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, और जो नहीं गिवन है तो जो गिवन है उससे कैसे निकालेंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, ये धीरे धीरे सीखना पड़ेगा आपको। अल्फा कैसे आएगा, के कैसे आएगा, मैंने बता दिया देखो के कैसे आएगा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगे तभी के निकल के आएगा, तभी मैंने देखो ये फॉर्म लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला राइट। और अल्फा में जब अल्फा निकालेंगे तो उसमें कोई अननोन आएगा नहीं, तो उससे में अल्फा निकल आएगा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन में -6 है जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ये सारे नॉन क्वांटिटी 3 आ जाएगा, तो उससे अल्फा निकल आएगा, तो मैंने निकाल दिया ठीक है। सो इस तरीके से पढ़ना था आपको, मैंने कर दिया। वन मोर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस बार आपके लिए, और एक नई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर, ये हमारे पास गिवन है, इफ के बी द रियल नंबर, लिखा है लेट के स्मॉल के बी द रियल नंबर, सॉरी बी आर एन, बी आर real number, be a real number, then minimum number of distinct real roots, then minimum number of
मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल of the equation of the equation 3x square plus kx plus 3 within bracket x square plus kx minus 1, x square plus kx minus 1 is equal to 0. Next. Zero, 2, C3 एंड D। ये आपके पास 0, 2, 3, 4 ये 4 नंबर दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। के क्या है भाई? रियल नंबर है। देन मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द पॉसिबल इक्वेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने पॉसिबल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस kx into x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1 इक्वल टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण दोनों है। तो ये जो इक्वेशन गिवन है आपको, ये 4 डिग्री की है, 2 डिग्री इसकी है, ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। सो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 डिग्री का आपके पास ये पॉलिनोमियल है। तो इसके जो रूट्स होंगे, मैक्सिमम रूट्स होंगे, वो 4 होंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? इसके 4 मैक्सिमम रूट्स होंगे। अब 4 मैक्सिमम रूट होंगे, अब ये निकालना है उसमें कितने रियल होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, ये पता करना है। तभी ये बोला गया देन मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल ऑफ द इक्वेशन। रियल के साथ साथ आपको क्या निकालना है? डिस्टिंक्ट निकालना है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए स्केल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्केल। अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करने हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, राइट। और वो करने के बाद फिर हम इसके रूट्स निकालें, है ना। फिर पता करें कितना टाइम लगेगा, पता नहीं, 10, 12, 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन का चीज़ों को यूज करें और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट वो होगा d ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 पे कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा। इक्वल लगा नहीं सकते, इक्वल आएगा तो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे, इसीलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर दें। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी d ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का d होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए। डिस्टिंक्ट, आपके रूट्स रियल रूट्स सेम भी हो सकते हैं, तो ये मैं इक्वल साइन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, सो अब इसका डी निकालिए, पहले वाले क्वेश्चन का इसका डी निकालिए। सो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्राम। अब आएगा के स्क्वायर माइनस 4 36। सो आपको पता है के -6 इंटू के प्लस 6 आ गया। आपको पता है इसमें रियल रूट्स निकलेंगे, इसके जो रूट्स होंगे
वो देखो कहाँ पे लाई करेंगे। ऐसे किया हमने, राइट। यहाँ कहीं 6 होगा और यहाँ -6 होगा, यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा। सो 6 और इनफाइनाइट के बीच में नंबर होंगे 7, 7, 8 ऐसे नंबर होंगे। जैसे आप 7 रखेंगे तो यहाँ प्लस में जाएगा। बात समझिएगा। ओके। और -6 और 6 के बीच में 0 आएगा, होता है नहीं होता, होता है। तो 0 रख देंगे इसमें, तो आएगा यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, तो कितना आएगा -36। वो लेस देन निगेटिव आएगा, तो लेस देन 0 होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद -6 और इनफाइनाइट का -7 आएगा। जैसे हम -7 रखते हैं तो ये फैक्टर लेस देन 0 जाएगा, ये फैक्टर लेस देन 0 जाएगा। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नंबर आएगा, और इंटू निगेटिव नंबर करेंगे तो प्लस निगेटिव आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बोलो, अब आपको लेना कौन सा है? आपको प्लस लेना है, प्लस। और वो भी देखो इक्वल नहीं लगा है, तो यहाँ हम ओपन करेंगे ये और ये क्या है? ये के की पॉसिबिलिटीज हैं। के आपका बोला गया, के रियल रूट्स है, के रियल रूट्स है, तो आपके पास ऐसा पॉसिबल, देखो के रियल आ गया। इसमें देखो माइनस इनफाइनाइट और -6 के बीच में के होगा, और 6 और इनफाइनाइट के बीच में 6 के, राइट। मतलब के बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -6 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे के बिलोंग्स टू, के की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। अब आया x² प्लस के एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके लिए डी निकालेंगे तो b² मतलब k² माइनस 4ac माइनस, वो ये ले लें, क्या होना चाहिए? k² प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसके रूट्स आएंगे वो k -2i और k प्लस 2 आयोटा आएगा, राइट। ये आएगा, आपको पता है, ये हो गया, राइट। सो के कितना आया? ±2 आयोटा। जबकि के क्या है? देखो के क्या किया ना, के एक क्या है? रियल नंबर है, और ये पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। सो इस फैक्टर से x² प्लस के एक्स माइनस 1 से ये जो k की वैल्यू आ रही है गलत आ रही है। इसका मतलब इस फैक्टर से आपको कोई रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं मिलेगा। सो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स सिर्फ इससे मिलेगा, पहला फैक्टर से 3x² प्लस के एक्स प्लस 3 से, वो आएगा 2, वो आएगा 2। तो इस पे आप बी पे टिक कर दीजिएगा। देख रहे होंगे आप लोग कैसे ये चीज़ें जाती हैं आती हैं। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी आपको, अच्छा लगा होगा आपको। पढ़ते रहिए, जागते रहिए, और हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए नॉलेज देते रहेंगे आपको। जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तब तक मैं आपको पढ़ाता हूँ। ओके। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।